साहब सतनाम पुरुष भेजा मोहि गुण हितकारी जीव चैतन्य करी नरक उबारी। महानुभाव सतगुरु दरिया साहब एक संदेश वाहक थे। सतगुरु को परम पुरुष परमात्मा इस संसार में भेजे जीव को चेता करके और 84 लाख योनियों से उबार कराने के लिए। महानुभाव सतगुरु दरिया साहब इस संसार में 18 बार आए हैं। सतगुरु का शब्द है कि 18 बार हमहु चली आए, 5 जन्म धरि यह गुण गाए। सतगुरु इस संसार में आकर 18 बार जन्म लिए, 5 बार सत्य नाम का सतपुरुष परमात्मा का भेद बताए। महानुभावों यह बात ध्यान देने वाली है कि हम सभी आत्माएं सतलोक से ही आए हैं और इस संसार में आकर के कर्म बंधन में बंध गए हैं। 44 कर्म के अनुसार हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, सुख दुख भोगते हैं और इसी संसार में भूले हुए हैं। सतगुरु दरिया साहब को परम पुरुष परमात्मा भेजे इस जीव को उबार करने के लिए। सतगुरु दरिया साहब इस संसार में बंधन में नहीं है। जो भी जीव सतलोक से आया वह जो है सो कर्म के अनुसार अनेक योनियों में जाता है, जन्म लेता है और फिर शरीर त्याग करता है, फिर जन्म लेता है। दरिया साहब कहते हैं कि जन्म जन्म कर्म कीनो सोई संग लागा, देह धारी धारी मरी जैव हो अभागा। यानी कर्म हम करते हैं जैसा वैसा हमारा अगला शरीर मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है सतगुरु दरिया साहब कर्म बंधन में नहीं है। वे सतलोक से आकर मानव रूप में जन्म लेते हैं और जीव को चिता करके और शरीर त्याग कर फिर सतलोक को चले जाते हैं। सतगुरु का शब्द है संवत 1837 भादो चौथ अनार, सवा जाम जब रैनी गयो दरिया गौन विचार। यानी सतगुरु दरिया साहब जब शरीर त्यागे 1837 में तो सतलोक को गए और हर जन्म में सतगुरु संसार में आकर के अपना काम किए और फिर सतलोक गए। 5 जन्म में सतनाम का भेद बताए। सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में करुणामय स्वामी के नाम से, द्वापर में मुनिंदर साहब के नाम से, कलयुग में कबीर साहब के नाम से और पुनः कलयुग में दरिया साहब के नाम से। यानी 5 जन्म में सतपुरुष और परमात्मा का भेद बताए हैं और 13 जन्म गुप्त आए हैं और गुप्त कुछ काम करके चले गए हैं। लेकिन जब भी जन्म लिए हैं तो मानव रूप में जन्म लिए हैं। आज जब भी शरीर त्यागे हैं तो उसके बाद सतलोक गए हैं। यानी वे कर्म बंधन में नहीं हैं, उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है, वे मुक्त हैं। क्योंकि दरिया साहब का शब्द है कि दरिया साहब कहते हैं कि पुरुष भेजा मोहि गुण हितकारी, जीव चेतन करी नरक उबारी। सुकृत अवतार में कहते हैं कि परमात्मा मुझे भेजे हैं जीव को चेताने के लिए, जीव को चेता करके आइए नरक रूपी 84 से जो है सो उबार करने के लिए। तो इस बात को हम स्पष्ट समझ लें कि दरिया साहब जो बार बार जन्म लेते हैं और शरीर त्यागते हैं तो वे बंधन में नहीं है, उनको भेजा जाता है। सद्गुरु को सतपुरुष परमात्मा भेजते हैं क्योंकि सतगुरु का शब्द है कि जब यह संसार बन गई, यह जीव कर्म बंधन में फंस गया, ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन सभी मिल करके जीव को कर्म बंधन में
जब बांध दिए और सतलोक का भेद छिप गया, किसी को पता नहीं मिला, तो सतगुरु कहते हैं कि बहुत दिवस बीत जब गएऊ, दयावंत के दर्द जो भयऊ, अपने आप होए रहेऊ, पुरुष नाम कोई भेद ना पाएऊ, जो जीव गया लौट नहीं आई, बहुरी हंस नहीं लोक पठाई। यानी जो जीव सतलोक से आया और इस संसार में जो है सो सतपुरुष परमात्मा को भूल गया, परमात्मा का भेद नहीं मिला, सतपुरुष का भेद जो है सो त्रिदेवा परिपंच जो कीना, सतलोक का भेद न चिन्हा, तब जो है सो सतपुरुष परमात्मा अपन अंश रच जो लीना, अपना अंश एक शक्ति बनाए जिसका नाम जोग जीत रखे। और सतपुरुष परमात्मा कहे कि कहे पुरुष सुना जोग जीता, भव सागर जीव भय अनीता, जम्बूदीप तुह जाऊ जागर, हंस बोधि आवहु सुख सागर। यानी वो कहे कि जाओ जम्बूदीप में और हंस को बोध कराओ, सत्य का भेद बताओ, ताकि सुख के सागर सतलोक में वो आए। यह संसार दुखालय है और उसमें जा कर के जो है सो सुख खोज रहा है। तो सतगुरु का शब्द है कि का सुख जा मुर्दा के गाऊँ, मरी मरी जन्म हो ये ठाऊँ। यानी यह संसार मुर्दा का गांव है, यहाँ एक पल भी भरोसा नहीं है। यहाँ हम सुख खोजते हैं सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक। तो सतगुरु कहते हैं कि यहाँ सुख है नहीं, सुख मिलेगा आपको कहाँ से? सुख सतलोक में है। यह संसार द्वंद्व से बना है, रात दिन, झूठ साच, पाप पुण्य, सुख दुख, स्त्री पुरुष। और यह जीव सतलोक का है, वहाँ सदा आनंद मंद नहीं, द्वंद्व नहीं वही देश। यानी संसार में द्वंद्व है और वहाँ द्वंद्व नहीं है। इसलिए हम सबों को यह समझना चाहिए कि सतगुरु दरिया साहब जो है सो 84 के जीव नहीं है। एक प्रसंग में यह भेद स्पष्ट हुआ है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें पांडवों पर पाप लग गया। पाप लगने के बाद युधिष्ठिर महाराज जब गए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पास, तो वो कहे कि आप यज्ञ कीजिए और संत महात्माओं को भोजन कराइए, पाप कटेगा। युधिष्ठिर महाराज जब यज्ञ किए तो सभी संत भोजन किए लेकिन पाप नहीं कटा। तो उसके बाद कृष्ण भगवान बताए कि सतगुरु वंश नहीं दल में आई, सतगुरु बालक भोजन कराओ। यानी सतगुरु बालक भोजन नहीं किए हैं। ये संसार के जितने संत हैं मिथ्या साधु सब संसित हई, पाखंड धर्म ज्ञान सब कहई। ये सब सत्य भेद को नहीं जानते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज पूछे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से कि सतगुरु बालक कौने देसा, यही संसार रही किस के भेसा। तो वो बताए कि 3 लोक के बाहर बाता, जहाँ पसे सतपुरुष दाता। ताकर बालक सुपच देवा, करो जाए तुम उनके सेवा। यानी 3 लोक से अलग की बात है, जहाँ सतपुरुष परमात्मा है, उनका अंश सुपच हैं, उनको बुलाकर भोजन कराओ। तो महानुभावों, हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सुपक्ष को बुलाकर जब भोजन कराए तो 7 बार घंटा झनकारा, जय जय मंगल हो तू चारा। यानी तब उनका पाप कटा। कहने का मतलब यह है कि सतगुरु दरिया साहब का ही एक अवतार सुपक्ष भक्त का था, जो 18 बार आए थे, तो उसमें एक सुपक्ष का अवतार था। यानी कहने का मतलब है कि यह सतगुरु के शब्दों से स्पष्ट है कि सतगुरु जो बार बार जन्म लेते हैं वे जीव चेताने के लिए लेते हैं, न कि 84 में मन माया में बंधे हुए हैं। सतगुरु जो है सो इस संसार के चक्र में नहीं है, वे परमात्मा के आदेश से हर युग में आते हैं और समय समय से जीव चेताकर सतलोक चले जाते हैं। इसलिए इस बात पर हम ध्यान रखें कि सतगुरु एक ऐसे हैं जो सतलोक से आकर जीव को चेताते हैं, और वही सतगुरु हैं। दरिया साहब कहते हैं कि घर घर सतगुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार, सुकृत के सतगुरु कहीं, जो हंस उतारे पार। साहब सतनाम। प्रेमी सजनों, कहने का मतलब यह है कि
कि जो प्रसंग में आया है, दरिया साहब कहे हैं कि 18 जन्म हमहूँ चली आए, तो 5 जन्म धरी यह गुण गाए। यानी बहुत आदमी यह समझते हैं कि सद्गुरु भी एक जन्म में मुक्त नहीं हुए, 18 बार धरती पर आ गए, तो हम कैसे एक जन्म में मुक्त हो सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सद्गुरु तो सत्शब्द लखाने के लिए आते हैं और मुक्त हैं, और जब आत्मा निकलता है तो सतलोक चले जाते हैं। लेकिन हम और आत्माएं, हम संसार में बंधे हुए हैं, फंसे हैं, इसलिए हम जगें। और सद्गुरु कहते हैं कि जुक्ति जाने तो मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे। यानी अगर हम जुक्ति जान लें, उपाय जान लें, तो यह आत्मा सदा मुक्त है, जब चाहे मुक्त हो सकता है। यानी ये जो मन माया है, जो बंधन है, इससे जब हम ऊपर उठेंगे, जब निर्विचार में होंगे, शांत हो जाएंगे, तब सिर्फ हमारी आत्मा रहेगा। और जब आत्मा से आत्मा को हम देखेंगे तो आत्म दरस होगा। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब होई, तब व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। यानी आत्म दरस ज्ञान जब होगा तो हम व्यापक ब्रह्म अपनी ही आत्मा को सर्वत्र देखेंगे। और उसके बाद सतगुरु कहते हैं कि आके देखे तो वाके पावे, बिना केवट के नाव चलावे। यानी घटस्थ आत्मा को देखेंगे, उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में जो आत्मिक शक्ति है उसको देखेंगे, तब परमात्मा की बात समझ में आएगी। यानी खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई। यानी हम अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे, इसको खोजेंगे तो हमें परमात्मा मिलेंगे। इसलिए हम इस बात पर ध्यान। Ready to revolutionize your social media experience? Welcome to InBird, India's first infotainment platform. Explore high-quality short videos, stay updated with the latest news in just 60 words, and dive into content that inspires, educates, and entertains. InBird is where knowledge meets fun. Say goodbye to mindless scrolling and hello to meaningful moments. Download InBird today and feed your curiosity with content that adds value to your day. ये सृष्टि जब से बनल बाई, 3 लोग 14 भुवन, तब से हमनी के जीव एजा आ करके यही जा खैला कमैला के फेर में पानी जंगल में। जब मानुष के जिंदगी मिलेला तो हकीकत में मानुष के जिंदगी ऐसा मिलेला कि अपने के चेत के आयु उधार हो जाएंगे। कि जहाँ के जीव आए, ये जीव के मालिक पिता परमात्मा सतपुरुष, जिनके हम के सत नाम से आज कोई जला अनाज ब्रह्म। अब कारण ये बात कि इतना तरह तरह के दुख पावेले कि मानुष के जिंदगी में भी, कि अंदर से अंदर ही कोसे लेके उसे पढ़ ना पावे अपन दुख के बाद। तो ये अंतर्गामी वही पार ब्रह्म परमेश्वर बनी, परमेश्वर पति बनी सतपुरुष वो जानते हैं। इसके लिए सतगुरु दरिया साहब को पत्रवाहक के रूप में भेजे कि ये जीव के चेता करके चलिए हैं, तो फिर इनका दुख ना हो। तो ये जब 84 लाख जोनी के भ्रमण कैले के बाद से मानुष के जिंदगी मिले, यही खातिर कि जब चेत लिए बुझ जाएंगे तो रामा गमन के तो 84 लाख में बाद तो मानुष के पर से चुकला के बाद पहले तो ये वस्तुअर सियार कुकुर भेड़ बिलाड़ी है कुल सियार सिंह में एक कारण बाकी जब मानुष के जिंदगी पा करके या पशु के जानवर के भोजन आहार खाना खाते, आदमियों के भोजन खाना खाते कतर बोल है। तो पहले डॉक्टर के पास गैला से तो जब सब चेक कर ले तो मेल कोई डॉक्टर बा की कहल कि पथरी भइल बा तो हम गोलिए सुई दवा से मिटा के, तो गोली सुई दवा करे ले कुछ दिन तक ले दबल रहला और बाद से फिर उनका के लास्ट में ऑपरेशन करे पड़ी।
तेरे से सतगुरु साहस के बाद की पहले ही है कौन की देखो पहले एक कारण बा जीव के कि मेन पॉइंट बा के भोजन पर मीन मांस मरी दारू शराब अंडा बंडा के त्याग कर एक कारण बा ये रग बीच से जितना भी जीव बा या उत्पन्न बा ओकरा के मार के खाए के जीव के हमनी के मानव के धर्म नहीं है अब ये खाता है तो करे के लोग बड़ा मानव ना कहत रहे बड़ा दानव कहत रहे। तो यह सब है कि ये शरीर बहुत तरह तरह की यहाँ दुख पाए यही से साहब कल की चेत लो बुझ लो समझ लो दिला ऐसा कल की देखो हम कोरा जैसे हम इनके कपड़ा पहले बन जाए वैसे ही ज्ञान भी एकदम जेव करते हैं कोरे साथ सब लोग भी सकते हैं स्थित मंडल चित्त चक्र विराजे। अब हमनी के थोड़ा देर सुनने के बाद भी भुला जाते हैं लेकिन वहां का कहनी की जब नाम मिल गया गुरु द्वारा सतगुरु के परमात्मा के तो ओकरा के रात के समय में जितना भी समय मिले उतना तकले दिन में काम में व्यस्त रहता नहीं अरे बाल बच्चा के रोटी के लिए कि थोड़ा समय रात में कम सूती भोजन के बाद चाहे भोजन के पहले चाहे 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे के टाइम में तो जे नाम मिलल बा गुरु द्वारा वो नाम के बाद तो मुंह ना खुले जीव ना डोले श्वासा पर बात हम कीजिए चाहे लोग करें तो अगर कहीं भी रहा जाए के बाटे तो श्वासा से चलत रही हाथ से काम करे के बाद पैर से सुने के बाद कान से सुनल जाला आँख से देखल जाला मुंह से बात हो जाला लेकिन श्वासा ही काम का करे ले कि अंदर के प्रदूषण खींच के इनमें 2 गो सुराख था वो बाहर खेल के अंदर के प्रदूषण या बाहर के स्वच्छ वायुमंडल अंदर प्रवेश करे तो इनका ऐसा किए होता है लेकिन जब इनका के और ही काम दिया जाता है तो वह कहला कि आजपा जाप के बाद बाकी जैसे हम के डाक के या कोहल लेकर सुनाया जाता तो एक कीमत हो गई मान ली कि सोना चांदी के बराबर चांदी के रेट लागल आ जौन आजपा जाप जो पल जाला गुरु द्वारा जब मिलल मुंह ना खुले ओकरा के बोला हीरा यानी अनमोल हीरा के तो ये से बात है कि यह जीव के उद्धार करे के होला आ दया करे खातिर तो वहां कैसा नहीं है हमनी के हर पल में जैसे बा कि हई आंख के पोपनी ऊपर गई बा मानी की जब 1 मिनट या चाहे 2 सेकंड में नीचे आता तो अंदर में वहां के जे जीव परमात्मा में लागो रहेला नाम याद करे तो 100 बार आवत जात रहे उनके देखे खातिर देख रेख कौन तरह से कि जिनी शिशु पाले महतारी जैसे महतारी वाली तो बच्चा के पलंग पर खिया पिया के उनके तेल बुकवा के सुला देली या कुछ काम काज करता नहीं घर में भले दूर बारी लेकिन अंदर से ख्याल उनके अंदर के दृष्टि से बच्चा के ऊपर में अगर तनको कुल मलियल बाटा तो सुना के काम मुझे छोड़ दी है आके बच्चा के फंदल खाली है देखिए कि कहे रोता उनके लगे चुप पर रही है नहीं है ना मनिए तपन का तो दर्शन दूर करेंगे यह तरह से परमात्मा हम के इतना दयालु परमात्मा हम करके ये तरह से देखते लेकिन हम के इतना उदंडता में पानी जाती परमात्मा के ख्याल रखी जाकर फिर भी कहते हैं कि परमात्मा हमको सदगुरु साहब दया में हम नहीं करते आप भूले तो खुद हम नहीं आते। दूसरा नंबर कि हम लोग ये दुनिया के चौक बात में भी भूल गए कि फलाना तरह से वो हमारा तरह से वैसा वो है वैसा वो है तो वह है कि प्रतिरोम कोटि रहा उपमा जिमी खदो तही भान उस सतपुरुष सतब्रह्म के एक रोम से
कोटिल राम का प्रमाणित है कि ऐसे पैदा होते हैं। दूसरा, यानी उस एक राम का प्रकाश कैसा है कि जैसे सूरज का एक सूरज का प्रकाश है एक तरफ। फिर क्या है कि हम कुछ पढ़ लिख लिए, चाहे कुछ हम कथावाचक प्रवक्ता हो गए, चाहे कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी इमारत है, चाहे घोड़ी गाड़ी है, चाहे 5 वो हमारे पास परिवार सदस्य है, तो उनको देख करके भी कुछ हमको अभिमान हो जाता है। तो सतगुरु साहब कहते हैं कि शतकोटि स्वर्ग पताल ते अति दूरी जग अभिमान। तो जिनके पास इस किसी भी प्रकार का अभिमान हो जाता है, चाहे विद्वता का, चाहे धन का, चाहे कोई भी प्रकार की, तो 100 करोड़ मानिए यहाँ से पताल मानिए 100 करोड़ गज किलोमीटर, इतना ही 100 करोड़ गज किलोमीटर आकाश, इतना अगर किसी कोई प्रकार की अहंकार आ जाते, अभिमान आ जाते, तो उनसे परमात्मा इतना दूर रहते हैं। और फिर क्या ये ज्ञान ये भारत की कहे कि लाहा अमोल न मोल पिता है, बेकीमती। यह परमात्मा का ज्ञान जो है इस संसार में 3 लोक के 14 भुवन के अंदर में एक शब्द परमात्मा को एक शब्द का कीमत देने का लिए इसमें कुछ भी दिखाई नहीं। तो सतगुरु साहब कहती जहां अमोल न मोल बिकाना। ये ज्ञान इसलिए है, किस तरह से है कि ज्ञानी मारे ज्ञान से व्याधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से साले सकलो शरीर, सकलो शरीर के सालत ही में सतगुरु फे कहीं डोरी, ते पर हमसा ना चढ़े तो सतगुरु को क्या दोष। जैसे कि अगर हई नहर में कोई आदमी बुड़ रहा है, अगर वो तो बुड़ने तनी पौड़ने को तैरने को नहीं जानता तो वो तो बुड़ रहा है। अगर कोई देख करके हाथ मार के दया के मारे वो भी नहीं पड़ता है, चला गया निकालने के लिए, तो बुड़ते वाला आदमी जो है उसके ऊपर चढ़ बैठेगा तो दोनों डूब जाएगा मरने। अगर उनको पास अपील खुल गया तो ऊपर से जो है कि नहर के ऊपर से ही एक डोरी फेंक देगा रस्सी, कहेगा कि भाई हम पकड़ लो रस्सी, जब वो रस्सी पकड़ ले तब खींच लेगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 लोक संसार जो है ये मन भवजाल, ऐसे तो भव सागर कहा जाता है, लेकिन भवजाल 3 लोक में भी भवजाल में ही फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है। इंद्र महाराज के पास जो है कि इतना उनका खुद का औरत सुंदरी है, फिर भी वहां से जी फड़ाते चले जाते हैं या गौतम ऋषि के पत्नी के साथ बलात्कार करते हैं। तो ये 3 लोक में ये काम कला जग बरबल है, सब 3 लोक में छाया हुआ है। तो साहब कहते हैं इसी से बचो। तो कैसे बचे? कि जब वो ज्ञान को डोरी यानी ज्ञान पकड़ लेगा, जीव में मिल जाएगा, तो यही ज्ञान जो है, ये नाम जो है, ये डोरी है। तो ये डोरी है, जब ये नाम पकड़ लेगा ये जीव आत्मा, तो ये नाम यानी डोरी के सहारे उस अमर लोक सतलोक में चल जाएगा। तो यहाँ के सुअर छछूर कुकुर भेड़ बिलार बकरने के बनने का आवागमन छूट जाएगा। साहब से